जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक महीने का महत्व बताऊंगी एवं इसके पश्चात कहानी सुनाऊंगी। शास्त्रों व पुराणों में वर्ष भर के मासों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में दीपावली का 5 दिवसीय पर्व आता है तथा प्रबोधिनी एकादशी भी इसी मास में आती है। प्रबोधिनी एकादशी से ही वैवाहिक मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के निमित्त किए गए जप, तप, व्रत, दान, पुण्य, संकीर्तन आदि का अक्षय फल मिलता है। सत्कर्म करने वालों पर भगवान विष्णु व लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। विष्णु रूप शालग्राम व तुलसी विवाह भी कार्तिक मास में कराने का विशेष फल मिलता है। कार्तिक मास अध्याय 1 कार्तिक मास का महत्व व व्रत विधान। प्राचीन काल में पुण्य क्षेत्र नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का विशाल समागम हुआ। तब वहाँ शास्त्रों के ज्ञाता महामुनि सूत जी भी पधारे। वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने उनका पदादि अर्पण करके स्वागत किया। जब सूत जी आसन पर विराजमान हो गए तब ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैशंपायन जी के परम शिष्य और शास्त्र पुराणों के ज्ञाता हैं। आप कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे पृथ्वीवासियों की इस कलिकाल में हर प्रकार से रक्षा हो सके। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इसी प्रकार का प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने भी प्रजापिता ब्रह्मा जी से पूछा था और ब्रह्मा जी ने जो कहा था वही मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, जनहित के लिए तुम्हारा यह प्रश्न अत्युत्तम है। अब एकाग्रता पूर्वक श्रवण करो। जिस प्रकार तीर्थों में बद्रीनाथ धाम का विशेष महत्व है, उसी प्रकार वर्ष भर के मासों में कार्तिक मास का सर्वाधिक महत्व है। व्रत, दान, कथा, कीर्तन, शास्त्र श्रवण व पठन आदि के लिए कार्तिक मास श्रेष्ठ है। यह मास भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु के निमित्त किए गए व्रत, जप, तप, दान, भजन, संकीर्तन व्यर्थ नहीं जाते। इस मास में जो लोग भगवान विष्णु का ध्यान करके सभी प्रकार के सत्कर्म करते हैं, वे लोग भगवान विष्णु के पदम पद यानी कि वैकुंठ धाम के अधिकारी होते हैं। इससे कुछ भी विचारणीय नहीं है। सर्वप्रथम तो मानव देह का मिलना ही बड़ा कठिन है। इस पर भी मनुष्य तुच्छ कर्म करे तो यह निंदनीय है। मनुष्य को चाहिए कि यह कलिकाल के प्रभाव से बचने व सांसारिक आवागमन के चक्र से युक्त होने के लिए कार्तिक मास का व्रत अवश्य करे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि हे नारद, जो मनुष्य इस मास में अनादि का दान करता है, पराया अन्न ग्रहण नहीं करता, उसे अतिकृच्छ व्रत का फल मिलता है। इस मास में जो कोई व्रत करता है, उसे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जाकर नदी, तालाब, कपादी के जल से पहले स्नान करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु का भजन पूजन करना चाहिए। इस मास में श्री विष्णु शालग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। शालग्राम के साथ ही तुलसी व आंवले का भी पूजन किया जाता है। इसे शालग्राम रूप श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त पर कृपा करते हैं। व्रत का उद्यापन करना हो तब ब्राह्मण को पत्नी सहित आमंत्रित करके उनका आदर सत्कार करे, उत्तम भोजन कराए, वस्त्र, छत्री, पादुका, जूते, रत्न, स्वर्ण आदि भेंट करके आशीर्वाद ले। भगवान विष्णु का पूजन सूर्योदय काल में करना मुक्तिदाता है। इस मास में सुपात्र ब्राह्मण को वस्तुएं दान करने से पितरों का भी कल्याण होता है। हे नारद, जो भक्त कार्तिक मास में भगवान विष्णु का कमल के पुष्पों से पूजन करता है, वह कई जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के द्वादशाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए प्रत्येक जाप के साथ जो भक्त उन्हें तुलसी दल अर्पित करता है, उसे मोती दान करने का फल मिलता है। इसी तरह विष्णु जी की आरती करके नैवेद्य रूप में तुलसी दल अर्पित करता है, उसे भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा
कि हे नारद, कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत गीता का नित्य पाठ करना व पुराणादि का पठन श्रवण करना अनंत पुण्यों को देने वाला है। पूजन आदि संकल्प पूर्वक करने से सफलता अवश्य मिलती है। यदि पूजनादि कर्म षोडशोपचार विधि से किए जाए तो महापुण्यप्रद होते हैं। पूजनोपरांत नैवेद्य अर्पण करने, परिक्रमा करने, प्रभु को नमस्कार करने, तुलसी की मंजरी अर्पण करने का कई गुना अधिक फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु का इस मास में संयम व श्रद्धा भक्ति से पूजन करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 1 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्